इंगले जी के पास में क्या कुछ चल रहा था। ये जो तस्वीर आपने भेजी है गजेंद्र जी, उस तस्वीर में तो हो हंगामा, बीडी शर्मा हाय हाय के नारे और भाजपा के कार्यकर्ता। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर ये जो स्थिति बनी यहां पर, उस स्थिति का कारण क्या है। अभी अभी टिकटों का बंटवारा हुआ है, यानी उम्मीदवारों की सूची आई है, उसके बाद से आप जहां बैठे हुए हैं वहां यह हंगामा आखिर क्यों? देखिए, मैं इस समय जबलपुर में हूँ। संस्कार धानी जिसे बोला जाता है, और भाजपा को माना जाता है संस्कारवान पार्टी, और ऐसा माना जाता है कि कहां पर जाती है। लेकिन आज यहाँ भाजपा के कार्यालय में जो हालात देखने को मिले, जो घमासान देखने को मिला, उसमें साफ साफ ये नजर आ रहा है कि भाजपा की नीति और रीति बदल चुकी है। जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो जनता से लगातार जुड़ाव रखते हैं क्षेत्र में, उनको टिकट न देते हुए टिकट के जो बंटवारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, जिसको लेकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने बहुत आक्रोश जताया है और विरोध व्यक्त किया है। अभी यहाँ शाम के समय पे कुछ समर्थकों ने कुछ प्रत्याशियों के समर्थकों ने जो संभावित थे, उन्होंने भाजपा कार्यालय को घेर लिया, यहाँ पर जमकर नारेबाजी करी। मैं आपको बता दूं, बीडी शर्मा के विरुद्ध जमकर नारेबाजी हुई है। बीडी शर्मा पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। साफ साफ यहाँ पर कार्यकर्ताओं का कहना था कि यहाँ पर जो लोकल प्रत्याशी था उसको छोड़कर बाहरी प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया है, और ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहाँ इन कार्यकर्ताओं का ये भी आरोप था कि कहीं ना कहीं बीडी शर्मा ने बड़ा खेल किया है। अभी कुछ आपने जो विरोध में नारे लग रहे थे वो देखे, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी नारे थे जिनको हमने रिकॉर्ड किया है, लेकिन हम दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे कि पूरी तरह से टिकट मिलने के बाद में यहाँ पर भाजपा की अंदरूनी कलह जो है वो सामने निकल कर आ गई है। हमारे साथ में कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो यहाँ विरोध कर रहे थे। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कारण है विरोध का, किस तरीके से विरोध कर रहे थे, क्या वजह है। उत्तर मध्य विधानसभा में विगत कई दिनों से चूंकि प्रदेश नेतृत्व एवं राष्ट्रीय नेतृत्व के मंशा स्वरूप सभी कार्यकर्ता काम कर रहे थे, और उत्तर मध्य में जो कार्यकर्ता है, उत्तर मध्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय धीरज पटेरिया जी, इस क्षेत्र से जो लगातार विधायक रहे सम्मानीय शरद जैन जी, आलोक तिवारी, ऐसे कई नेता जो लगातार टिकट की तैयारी कर रहे थे, जिनको आश्वासन दिया गया था कि उत्तर मध्य विधानसभा से उनकी टिकट होगी, वो लोग अपना जो है तैयारी जारी रखें। लेकिन अब हुआ यह है कि इसके पश्चात अभिलाष पांडे जो पश्चिम विधानसभा में निवासरत है और पूर्व में भी पश्चिम विधानसभा से अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, अकस्मात वहां से माननीय राकेश सिंह जी को टिकट देकर उनकी टिकट कटी, और उसके पश्चात उनको उत्तर मध्य विधानसभा में थोपा गया। ना तो वो बूथ के बारे में जानते हैं, ना वो पन्ना प्रमुख के बारे में जानते हैं, ना वहां कितने पार्षद जानते हैं। इसलिए भाई साहब, हम सब लोगों का विरोध यह है कि उत्तर मध्य विधानसभा से किसी भी एक प्रत्याशी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं तो उनको टिकट दी जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी अपने परिणाम को भोगने के लिए तैयार रहे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी अपने परिणाम को तैयार रहे, ऐसा आप कह रहे हैं, और ऐसा भी बोल रहे हैं कि राकेश सिंह जी की जगह पर जो है वहां टिकट मिलना था, लेकिन वो यहाँ पर दिया गया है, ये भी आपका कहना है। क्या लगता है, मतलब बीडी शर्मा ने ये खेल क्यों कर दिया? ये खेल, इसमें मुझको लगता है कि मेरा आदमी मेरा है, इसको दे दो, पार्टी जीत रही है, जीतेगा, ये है भाई। यहाँ जो लोग 20 साल से 15 साल से जो लोग लगातार जनता के संपर्क में हैं, काम कर रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं, आप वहां से लाके यहाँ उनको खड़ा करवा दोगे चुनाव में, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे फिर? तो ऐसा है कि ये तो आप कांग्रेस की झोली में सीट डाल रहे हो अपनी, जहाँ से बाखोबर मिल रहा है भाई साहब कांग्रेस की झोली में। ये क्या लग रहा है, विरोध कितना चलेगा? और इनसे पूछिए, और भी तमाम भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन ये अब आगे यहां से क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो टिकट का बंटवारा होना था वो हो चुका है। इसके आगे क्या कुछ इनकी प्लानिंग है? जी, देखिए, टिकट तो अभी हो चुका है, अब टिकट नहीं बदलता है तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति, उत्तर मध्य विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है। चूंकि मैंने कहा था कि भोगने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत से वरिष्ठ लोग हैं, सारे वरिष्ठ लोग बैठेंगे और आगामी जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उनमें हम सब लोग का एक तरफ कहां थे, जरा जो महाकौशल का जो समीकरण है वो मुझे बताइए। वो हम समझना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग एरिया में आज चंबल की बात, और चंबल, ग्वालियर चंबल में बैठे हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, लेकिन इधर महाकौशल क्यों इंपॉर्टेंट है इस चुनाव में, और वहां क्या कुछ पूरा ओवरऑल देखा जाए तो, क्योंकि चूंकि आप अभी बीजेपी कार्यालय में हैं और यहीं पे हंगामा हो रहा था जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे थे, और बीजेपी के कई लोग जो हैं वो आपसे बात भी कर रहे थे, कुछ लोगों की बात हमने पहुंचाई
भी और उधर ग्वालियर से भी खबर आ रही है और उसको अच्छी तरह से बताएंगे डॉक्टर राकेश पाठक जी कि वहां भी चक्का जाम कर दिया गया है। काफी बगावत के सुर वहां सुनाई दे रहे हैं आज की लिस्ट आने के बाद। लेकिन महाकौशल में क्या कुछ है, क्या लगता है यहां पर जितनी सीटें हैं उसमें पिछली बार कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही थी, अब चूंकि 2 दिन से आप महाकौशल में हैं तो यहां क्या कुछ आपको नजर आ रहा है कि कौन कितना आगे कौन कितना पीछे दिखाई दे रहा है? जी देखिए, महाकौशल की स्थिति की भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी हम भाजपा कार्यालय में खड़े हुए हैं, अभी भी विवाद पीछे चल रहा है। बीडी शर्मा के विरोध में नारे पीछे लग रहे हैं, अंदर कार्यालय में घमासान अभी भी मचा हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो आप भूपेंद्र यादव हैं, चुनाव प्रभारी हैं, उनका जो विवाद हुआ मेरे सामने हुआ, आंखों के सामने की घटना है। कैमरे में कहां से कितना राकेश पाठक जी बात कर रहे थे वो अपन दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे सामने का दृश्य है। धक्का मुक्की हुई, बाकायदा 1-2 लोगों के कपड़े भी फटे वहां पर। उनका जो गार्ड था वो अपनी पिस्टल तक भी हाथ पहुंचा चुका था। मेरे आंखों के सामने की घटना जी। इन तस्वीरों को हम दिखा ही रहे हैं जी, प्लीज जी। और अभी भी पीछे जो है बीडी शर्मा के विरुद्ध में जो है वो नारे चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, माहौल बहुत गरमाया हुआ है। 6 बजे के आसपास मुझे यहाँ सूचना मिल गई थी। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ जो है ये सूचना मिलने के बाद तुरंत मैं यहाँ पहुंचा तो थोड़ी देर में ही विरोध जो है शुरू हो गया था। और 6 बजे का जो विरोध है, आप देख रहे हैं लगभग 8 बजने वाले हैं, अभी तक यहाँ विरोध पीछे चल रहा है। और ये विरोध दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा मुश्किल में होगी। अब अपन बात करें कि महाकौशल की सीट में क्या यहाँ पर गणित इस बार बन रहा है। पूरे कई क्षेत्रों में होके आया हूँ, आजू बाजू के जिले में भी गया हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मंडला के क्षेत्र में भी मैं था, वापस आज आया तो जबलपुर की जो अलग अलग विधानसभाएं हैं, जबलपुर पश्चिम है, जबलपुर पूर्व है, जबलपुर मध्य है, ऐसे कई विधानसभाओं में मैंने जनता से भी रायशुमारी करी, यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं से भी रायशुमारी करी। जिस तरीके से हम देखते हैं कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी और भाजपा 13 सीटों पर सिमट के रह गई थी। इस बार की स्थिति जो है मुझे और भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है भाजपा की, यदि हम बात करें तो उसके लिए, क्योंकि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो नजर आ रहा है। और जो आपको सबसे बड़ी एक और बात मैं बता दूं कि आज हम राकेश सिंह जी के भी कार्यालय में गए थे। सांसद हैं, बोला जाता है कि भाई उनको जब टिकट दिया गया है तो शायद भाजपा ने ये सोच के दिया है कि वो कुछ माहौल बदलेंगे, लेकिन राकेश सिंह जी बड़े घबराए हुए नजर आए। जब हमने उनसे चर्चा करने की कोशिश की तो वो इतने हड़बड़ाए हुए थे, बोले कि माइंड सेट नहीं है, डिस्टर्ब नजर आए। उनके चेहरे पे जो थी परेशानी नजर आ रही थी और डिस्टर्ब होते हुए, भड़बड़ाते हुए इधर उधर घूम रहे थे वो कार्यालय में। और आधा घंटा हमें बिठाने के बाद वो वहां से घबराते हुए निकल गए। तो उनकी जो मनोस्थिति थी, वो मनोस्थिति बहुत ही जो है वो गंभीर नजर आ रही थी। और उस मनोस्थिति के बाद में जब हम जबलपुर पश्चिम में कई क्षेत्रों में जनता के बीच में रायशुमारी गए तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ज्यादातर जनता के जुबान पे एक ही नाम था और वो नाम था तरुण भनोत। लोग कहते थे कि हमारे सुख दुख में साथ रहने वाले एक व्यक्ति हैं, वो विधायक नहीं, हमारे भाई की तरह हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए राकेश सिंह तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री खुद भी यदि यहाँ पर इस सीट पे उतर जाएं, यदि मोदी जी खुद भी यदि यहाँ पर इस सीट पे उतर जाएं, तो भी तरुण भनोत जो है निश्चित ही जीतेंगे। इतना प्रभाव उनका हमें यहाँ पर दिखाई दिया जब हमने जनता से रायशुमारी करी। तो ये बड़े आश्चर्यजनक जो चीजें जी हमको दिखाई दी यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यदि दूसरी विधानसभा की बात करें, विनय सक्सेना जी की विधानसभा में हम गए। पिछली बार वो कांग्रेस से चुनाव जीते थे, 5 साल से विधायक हैं और इन्होंने भी जो है वो एक मंत्री को हराया था। तो यहाँ आप देखेंगे उनके क्षेत्र स्थिति है वो उनकी काफी मजबूत स्थिति है। यदि हम जबलपुर की पूर्व की बात करें तो वहां पर लखन घाट जी, जो कि पिछले आप देखेंगे कि विधायक भी हैं यहाँ पर और कमलनाथ जी की सरकार में मंत्री भी रहे थे, तो उनके क्षेत्र में भी कई सारी जनता से बात करी तो लखन जी काफी जमीनी नेता नजर आए, उनके समर्थन में भी लोग खड़े हुए नजर आए। तो पूरी की पूरी यदि हम महाकौशल की स्थिति देखें तो महाकौशल में कांग्रेस स्थिति में नजर आ रही है। और उसमें जब हमने यहाँ पर कुछ विशेषज्ञों से, कुछ हमने वरिष्ठ पत्रकारों से बात करी तो ये निकल कर आया कि यहाँ यदि हम महाकौशल की बात करें जो 38 सीटें हैं, तो कई बार ऐसा हुआ है कि भाजपा के विधायक तो जीतते हैं लेकिन भाजपा ने कभी भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों को उतनी तवज्जो नहीं दी है। यदि प्रदेश में सरकार बनती है या कहीं पर और कुछ पदों की बात होती है तो यहाँ के जो भाजपा के जनप्रतिनिधि होते हैं, यहाँ के विधायक होते हैं,
उनको नजरअंदाज किया जाता है। जबकि उसके विपरीत यदि हम कांग्रेस की बात करें तो से कमलनाथ जी भी जो है महाकौशल क्षेत्र से आते हैं, विवेक तन्खा जी भी महाकौशल क्षेत्र से आते हैं, तरुण भनोत जी जैसे हम बता रहे हैं आपको कि काफी कद्दावर नेता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें, उनको भी जो है कमलनाथ सरकार में मंत्री बनाया गया था, लखन घनघोरिया जी भी मंत्री रहे थे। तो यहाँ के जो विधायक हैं, कांग्रेस उनको तवज्जो देने में, कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व देने में भाजपा ही आगे नजर आती है, और ये चीज जनता के बीच में भी जी, है। जी, बिल्कुल, तो जनता भी ये बिल्कुल, देख रही है गजेंद्र जी, कि यदि हम बिल्कुल